हमारे नमस्कार मित्रों, आज से करीब 4 बिलियन साल पहले लाइफ की शुरुआत होती है धरती पर। बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद अनगिनत प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स उभर कर आते हैं। ये सारे पेड़ पौधे, जानवर और जीव जो देखते हैं आज के डेट में, ये आए सब एवोल्यूशन के चलते। इनमें से एक स्पीसीज होते हैं, वो है होमो स्पीसीज। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इंसान बंदरों से आए तो आज के भी दिन हम बंदर हमें देखने को क्यों मिलते हैं? ये सारे बंदर, चिंपांजीज और गोरिल्लास, ये सारे इंसानों में इन्वॉल्व क्यों नहीं हो जाते? ये सब सवाल अक्सर उठाए जाते हैं लोगों के द्वारा। कुछ लोग तो एवोल्यूशन को ही लगा देते हैं, कहते हैं ये झूठी थी। आखिर कितनी सच्चाई है एवोल्यूशन की थ्योरी में? ये थ्योरी है या फैक्ट भी है? और कैसे ये अलग अलग प्रकार के जीव इन्वॉल्व हुए, आइए जानते हैं आज की इस शुरुआत से ही दोस्तों सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन को क्लियर कर देते हैं। एवोल्यूशन की थ्योरी कभी ये नहीं कहती कि बंदर इंसान बन गए, बल्कि ये कहा जाता है सारे बंदर, चिंपांजीज और गोरिल्लास और इंसान के पूर्वज एक ही रहे और वो पूर्वज आज के दिन जिंदा नहीं है। एवोल्यूशन को अगर आप विजुअलाइज करना चाहते हैं तो एक पेड़ इमेजिन कीजिए। एक पेड़ की शुरुआत होती है एक स्टेम से और ऊपर जाके उसमें टहनियां बनती है, फिर उन टहनियों से छोटे छोटे और टहनियां बनती है। ऐसे ही अगर आप आगे चलते रहें और इस पेड़ का अगर एंड पॉइंट देखें तो आज के डेट में जिंदा जीव जंतु है। लेकिन एक सवाल तो आपके दिमाग में अभी भी आएगी कि हमारे जो पूर्वज थे उनमें से कुछ इंसान बने, कुछ गोरिल्लास बने और कुछ बंदर बने, ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब वीडियो में आगे आप समझेंगे। साल 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक ऐतिहासिक किताब लिखी, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस किताब में उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात की। अब थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सुनने के बाद आपको लगेगा कि कुछ मशक्कत से चीज होने लगी, सभी जीव में कोई इनर इंजीनियरिंग चलने लगी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल फंडा है। अभी प्रोडक्शन होती है इंसानों में, जानवरों में, पेड़ पौधों में, तो जीन जो है वो एक से दूसरे जीव में जाती है। हमारे जीन बच्चों में पासवान होती है और जब भी ये होता है तो जीन में म्यूटेशन देखने को मिलता है। इस जीन में थोड़े बहुत बदलाव देखने को मिलते हैं और कुछ वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके ब्राउन आंखें हैं और आपके बच्चों में ग्रीन आंखें हैं। इसका मतलब है कि अचानक से एक म्यूटेशन आ गई है उनके जीन में, आंखों को कलर देने वाले जीन में। हो सकता है आगे आने वाले बच्चों में भी ग्रीन आंखें देखने को मिले। अक्सर ये जो वेरिएशंस होते हैं इनमें से कुछ फायदेमंद होते हैं तो कुछ नुकसानदायक होते हैं अपने इन्वायरमेंट के चलते। तो कुछ सरवाइव कर पाते हैं, कुछ डाइड हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन। फॉर एग्जांपल मान लो एक मेंढक है, ब्राउन कलर का है, जंगल में रहता है और इसके पास 4 बच्चे हैं जिनमें से 3 ब्राउन कलर के हैं और एक ग्रीन कलर का है। ये ग्रीन कलर का मेंढक बहुत अच्छे से डिस्गाइज कर पाते हैं अपने आप को, कैमोफ्लेज कर पाता है ग्रीन कलर के पेड़ पौधों में। इसके चलते इसको एक एडवांटेज मिलता है। एक दिन एक सांप आकर ब्राउन कलर के मेंढकों को खा जाता है क्योंकि वो आसानी से दिख पाते हैं। लेकिन ये ग्रीन कलर का मेंढक दिख नहीं पाता, बच जाता है और आगे आने वाली पीढ़ियां इसकी ग्रीन कलर देखने को मिलती है। कुछ इसी तरह के मोटे मोटे तौर पर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन काम करता है। यहाँ एक टर्म को यूज किया जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कई मोटिवेशनल स्पीकर्स इस टर्म का मिस यूज करते हैं ये कहकर कि जो फिजिकली फिट लोग हैं सिर्फ वही सर्वाइव कर पाएंगे। लोग इमेजिन करते कि जिसके बड़े बड़े बाइसेप्स होगी, ट्राइसेप्स होगी, 6 पैक होगी, सिर्फ वही सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन ये कहना एक्चुअली गलत होगा। चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग फिट का मतलब है कि जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में अच्छे से फिट बैठ पाए। अब आपने बेसिक समझ लिया, अब समझते कि एवोल्यूशन आखिर में हुआ कैसे। एवोल्यूशन की ट्री में अगर आप टाइम में पीछे जाते रहे तो सभी में आपको एक कॉमन एंसेस्टर देखने को मिलेगा। कई बिलियन साल आगे चले तो एक बड़ा खास किस्म का बैक्टीरिया उभर कर आता है एवोल्यूशन के चलते, साइनोबैक्टीरिया। ये पहला ऐसा बैक्टीरिया होता है जो फोटोसिंथेसिस कर पाता है, यानी धूप का इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट कर, जिसमें पानी को भी एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है और इसका एंड प्रोडक्ट निकलता है ऑक्सीजन। ये सारे स्पीसीज आज के डेट में एग्जिस्ट करती है और ये सारे इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। एक इक्विलिब्रियम जो सारे आज के डेट में फिट बैठा है। अभी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।